इस वीडियो में हम बात करेंगे निकोलस डार्वस की, जो एक ज़माने में कभी डांसर हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने डांसिंग के प्रोफेशन को छोड़ दिया और फुल टाइम स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने का डिसाइड किया और उन्होंने सिर्फ 18 महीने में स्टॉक मार्केट से 16 करोड़ रुपए कमा लिए। निकोलस ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है हाउ आई मेड $2 मिलियन फ्रॉम स्टॉक मार्केट, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी और अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। और इस वीडियो में हम इसी बुक की स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। तो ये बात है 1952 की, जब एक दिन निकोलस को उनके एजेंट का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि टोरंटो का एक क्लब ओनर है जो चाहता है कि निकोलस वहाँ पर परफॉर्म करे, लेकिन जो उन्हें पेमेंट दी जाएगी वो कैश नहीं बल्कि स्टॉक्स के फॉर्म में होगी। और निकोलस इस चीज़ के लिए एग्री भी कर जाते हैं और अब उन्हें अपनी डांस परफॉर्मेंस के बदले 6000 शेयर्स मिलेंगे ब्रिलियंट कंपनी के, जो उस टाइम पर 50 सेंट के रेट पर ट्रेड कर रही थी। और इन शेयर्स की अब टोटल वैल्यू हुई $3000। लेकिन फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो वहाँ पर परफॉर्म ही नहीं कर पाए और जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा फील होता है उस टाइम पर। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो शेयर्स उन्हें मिलने वाले थे वो उनको अपनी जेब से $3000 देकर खरीद लेंगे। और इसके बाद वो अपनी लाइफ में वापस बिजी हो जाते हैं और इन शेयर्स को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन फिर 2 महीने बाद उनको एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उस स्टॉक के बारे में पता चलता है जो उनके पास ऑलरेडी है। और उन्हें पता चलता है कि उस स्टॉक का प्राइस अब 50 सेंट से बढ़कर $1.90 हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का रिटर्न। और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं। मार्केट से प्रॉफिट कमाने के बाद उनका स्टॉक मार्केट को लेकर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी भी उनको स्टॉक मार्केट की कुछ नॉलेज नहीं होती। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट को एक्सपर्ट लोगों से सीखेंगे। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि दूसरे लोगों के चक्कर में उन्होंने काफ़ी टाइम और पैसा वेस्ट कर दिया है क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और बार बार ट्रेड करने की वजह से उन्हें उस ज़माने में ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो किसी की नहीं सुनेंगे और स्टॉक मार्केट को खुद से स्टडी करेंगे। और फिर कुछ टाइम तक खूब सारी ट्रेडिंग बुक्स पढ़ने के बाद वो एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जो उन्हें लगता है कि अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है और आने वाले टाइम में वो बहुत ऊपर जा सकता है। उनको इस स्टॉक पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई सिर्फ एक ट्रेड में डाल दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा मौका फिर शायद दोबारा ना मिले। फिर वो स्टॉक जिसमें उन्होंने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था वो अपसाइड मूव होना बंद कर देता है, जिसकी वजह से निकोलस पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और ट्रेड को एग्जिट भी नहीं कर पाते, ये सोचकर कि शायद प्राइस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन उनका डिसीजन इतना गलत था कि एक ट्रेड उनका सारा प्रॉफिट भी ले गया पुराना और उनका आधा कैपिटल भी खत्म कर गया। अब सब कुछ ट्राई करने के बाद जब सक्सेस नहीं मिली तो निकोलस ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए क्विट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट चीज़ ही ऐसी है, इसकी तरफ लोग ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं। और फिर निकोलस भी स्टॉक मार्केट क्विट करने के बाद भी मार्केट पर नज़र हमेशा रखते थे। और फिर एक दिन उनको एक ऐसा स्टॉक दिखता है जिसका प्राइस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। निकोलस को लगता है कि यही वो स्टॉक है जो उनका सारा लॉस रिकवर कर देगा और वो अच्छी खासी क्वांटिटी में इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं और कुछ टाइम तक उसे होल्ड करके रखते हैं। और उनको इस स्टॉक में से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है कि उनका पुराना लॉस तो रिकवर हो ही जाता है, साथ ही साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि ये तरीका काम तो किया, पर क्या ये तुक्का था या फिर इस ट्रेड में सच में कोई लॉजिक था। और फिर कुछ दिनों बाद न्यूज़ देखकर निकोलस को पता चलता है कि जिस कंपनी में उन्होंने ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया है उसकी न्यूज़ आती है कि वो उस कंपनी का मर्जर होने वाला है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस इतना बढ़ा। अब ये सेम अप्रोच वो दूसरी कंपनीज में लगाना शुरू कर देते हैं। वो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं जिनका प्राइस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसकी वॉल्यूम भी। ये तरीका भी कुछ टाइम तो चलता है, लेकिन बाद में ये तरीका भी उनका फेल होने लग जाता है। अब निकोलस समझ जाते हैं कि उनको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि उनकी एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस बिल्कुल प्रॉपर हो। फिर वो पेन एंड पेपर लेके अपने प्रीवियस ट्रेड्स के मूवमेंट को नोट करने लग जाते हैं। देखिए बात है 1952 की, जब टेक्निकल एनालिसिस इतना इजी नहीं होता था जितना आज है। उस टाइम पर लोग पेपर पे अपने जो प्राइस है उसको नोट करके रखते थे। तो प्राइस को पेपर पर नोट करते टाइम निकोलस को एक पैटर्न दिखने लग जाता है जो होता है एक बॉक्स का। निकोलस नोटिस करते हैं कि अगर सारे स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज को तोड़कर बाहर निकलते हैं और उसके बाद ही वो ऊपर जाते हैं और फिर वो उस रेंज का हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं। और यही थी उनकी वो डार्वस बॉक्स थ्योरी जो हमेशा वीकली टाइम फ्रेम में वो किया करते थे। जैसे ही प्राइस एक बॉक्स की अपर रेंज को तोड़ता वो उसमें एंट्री ले लेते और स्टॉक में तब तक बने रहते जब तक अगले बॉक्स की लोअर रेंज ना ब्रेक हो जाए। अब ये टेक्निक उस ज़माने में तो काम कर गई, पर क्या आपको लगता है ये टेक्निक आज भी काम करेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है।
ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।